दोस्तों, मैं एविज़मान आपका स्वागत करता हूं अपने परिवार एग्ज़ाम स्किल पर। आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी। दिशा और दूरी की 2 वीडियो हम लोग पहले प्रोवाइड करा चुके हैं। आज ये थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट में, सेकंड पार्ट में क्या था कि हमने लास्ट में एंगल वाले क्वेश्चन सोल्व करने स्टार्ट किए थे। आज उन्हीं को कंटिन्यू रखते हुए कुछ और क्वेश्चंस करेंगे एंगल बेस। उसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट टाइप पर, अगली टाइप पर। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की तरफ जाता है। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की तरफ जाता है और 90 डिग्री दाएं मुड़ता है, 90 डिग्री दाएं मुड़ता है और कुछ दूर जाता है। उसके बाद 45 डिग्री बाएं मुड़ता है और कुछ दूर जाता है। फिर वह 180 डिग्री दाएं मुड़ता है और कुछ दूर चलता है भाई। अंत में वह 45 डिग्री बाएं मुड़ता है और सीधे जाता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है? और दोस्तों, क्वेश्चन को सोल्व कराने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि कोई भी मेरा दोस्त कृपया करके मेरे पर्सनल नंबर पर, व्हाट्सएप पर कोई भी डाउट ना भेजे। आप लोगों के लिए डाउट के लिए एक नंबर प्रोवाइड करा दिया है हमने ऑफिशियल, जो आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो कृपया करके कोई डाउट ना भेजे, क्योंकि देखिए आपका डाउट आता है फिर उसका जवाब देना पड़ता है, और ऑफिशियल पर आएगा तो भी जवाब देंगे। लेकिन आज के बाद जो डाउट मेरे पर्सनल नंबर पर आएगा मैं उसका जवाब नहीं दूंगा, सीधी बात ये है। क्लियर है भाई? तो जो भी आपका डाउट है आप सीधा ऑफिशियल नंबर पर भेजें, वहां आपको उसका तुरंत सॉल्यूशन दिया जाएगा। क्लियर? तो चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन के लिए मैंने आपको 2-3 अप्रोच बताई थी। अप्रोच क्या थी कि हमें पहले कभी भी पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना। क्लियर है भाई? सब कहते हैं पूरा क्वेश्चन पढ़ो समझो, मैं कहता हूं पूरा क्वेश्चन मत पढ़ो, जितना मैं बताता हूं उतना समझो। क्लियर है भाई? सबसे पहले देखो, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की तरफ जाता है। किस दिशा में गया भाई? दक्षिण दिशा में। मान लीजिए वो इस पॉइंट पर था, दक्षिण में कहां जाएगा भाई? दक्षिण में कहां जाएगा? तो नीचे जाएगा, दक्षिण दिशा में नीचे जाएगा। क्लियर है? इस तरफ वो जा रहा है। क्लियर? और 90 डिग्री दाएं मुड़ता है। अब एक बात बताइए, जब वो दाएं मुड़ेगा तो क्लॉकवाइज मुड़ेगा या एंटी क्लॉकवाइज? तो सीधी सी बात है, जब वो दाएं मुड़ेगा तो घड़ी की दिशा में मुड़ेगा, और 90 डिग्री मुड़ेगा तो इस तरफ हो जाएगा। क्लियर है भाई? दक्षिण दिशा में कैसे खड़ा होगा? जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं इस प्रकार, तो मेरा राइट हैंड ये है, तो इस तरफ राइट में जाएगा, और राइट में जाएगा तो इस तरीके से जाएगा भाई। क्लियर है? उसके बाद 45 डिग्री बाएं मुड़ता है। अब एक बात बताइए, जब वो 45 डिग्री बाएं मुड़ेगा, जब वो 45 डिग्री बाएं मुड़ेगा तो किस प्रकार मुड़ेगा भाई? अभी वो यहां है, अभी वो इस तरफ है, उसका मुख किस प्रकार होगा? उसका मुख इस प्रकार। अब उसको बाएं मुड़ना है, तो बाएं मुड़ना इस तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा ना बाएं मुड़ेगा तो यहां से 45 डिग्री भाई इस प्रकार जाएगा। वो इस प्रकार जाएगा या नहीं जाएगा? बताओ जाएगा या नहीं जाएगा? इसी प्रकार जाएगा ना 45 डिग्री भाई। यहां था, यहां से 45 डिग्री यही तो है बाईं तरफ। क्लियर है? फिर 180 डिग्री दाएं जाता है। अब बताइए ये राइट में किस तरफ जाएगा भाई? क्लॉकवाइज जाएगा, फिर से 180 डिग्री जाएगा, और 180 जाएगा तो किस प्रकार भाई? देखिए, यदि यहां तक की बात करें तो 45 ही हो गई, और पूरी 90 135, और आपको जाना 180 है। 180 जाओगे तो 45 और अधिक जाओगे, तो भाई इस प्रकार जाएगा या नहीं जाएगा? ये पूरा एंगल, पूरा का पूरा कितना होगा भाई? पूरा का पूरा एंगल 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। क्लियर है? जब भी वो 180 डिग्री देना, आपको कुछ नहीं करना, उसके अपोजिट चले जाना है। जिस दिशा में आप जा रहे हो उसके अपोजिट चले जाओ। देखिए, मान लीजिए आप इस दिशा में जा रहे हो और आपको 180 डिग्री घूमना है, तो 180 डिग्री घूमने के लिए अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इस प्रकार बनाएंगे कि घूम गए। बहुत से इस प्रकार बनाते हैं कि यहां से यहां घूम गए। बहुत से ऐसे भी बनाएंगे भाई कि यहां पे आ गए। तो ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, 180 डिग्री की जब वो बात करे तो आप भाई इस दिशा में जा रहे थे, आपका मुख इस प्रकार था, आप अपने मुख को अपोजिट कर दो। 180 डिग्री घूमते ही मुख को अपोजिट कर दो। पहले वो इस दिशा में जा रहा था, अब वो इस दिशा में जाएगा भाई। यही तो 180 का मीनिंग होगा, रिवर्स, उल्टा। क्लियर है? क्लियर है भाई? 180 डिग्री आप यहां पर आ गए। इसके बाद लास्ट में वो 45 डिग्री बाएं गया, लास्ट में वो 45 डिग्री बाएं गया। तो बाएं बताइए किस तरफ जाएगा? अब इसका मुख इस दिशा में है, तो बाएं किस प्रकार जाएगा भाई?
अब वो बाएं किस प्रकार जाएगा बताइए भाई, जल्दी कमेंट करो। तो देखिए बाएं जाएगा तो सीधी सी बात है एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, घड़ी के विपरीत जाएगा। इस प्रकार मैं खड़ा हूं, मेरा लेफ्ट हैंड ये है, तो यहां हूं मैं, यहां पर मैं हूं, मेरा लेफ्ट हैंड किस प्रकार होगा भाई, इस साइड होगा और राइट इस साइड होगा। तो लेफ्ट जाना है 45 डिग्री, तो इस प्रकार जाऊंगा, इस प्रकार जाऊंगा या नहीं जाऊंगा बताइए। तो 45 डिग्री वो इस प्रकार जाएगा भाई, ये होगी 45 डिग्री। तो अब वो किस दिशा में जा रहा है भाई, नॉर्थ दिशा में जा रहा है, उत्तर दिशा में जा रहा है। एक बार फिर देखो, एक बार फिर से डायग्राम बनाते हैं, क्लियर है। अब की बार क्लियर हो जाएगा सब कुछ भाई कि वो जा कौन सी दिशा में रहा है। देखिए दक्षिण दिशा में जाता है, तो यहां से भाई दक्षिण दिशा में गए, नीचे की तरफ गए, क्लियर है। उसके बाद 90 डिग्री दाएं घूमे, तो 90 डिग्री दाएं किस प्रकार घूमेगा भाई, क्लॉकवाइज। जब भी वो दाएं घूमेगा इस प्रकार और बाएं घूमेगा तो इस प्रकार, क्लियर, क्लियर है। चलिए तो दाएं घुमा 90 डिग्री, तो यहां पर आ गया, यहां पर आ गया। उसके बाद 45 डिग्री बाएं घुमा, अब उसका मुख इस प्रकार होगा भाई, पश्चिम दिशा की तरफ उसका मुख होगा, तो उसका लेफ्ट हैंड नीचे होगा। तो लेफ्ट हैंड नीचे होगा तो आप यहां पर कहोगे कि वो 45 डिग्री यहां घूमेगा, क्लियर है, वो 45 डिग्री यहां घूमेगा, क्लियर है। अब वो 180 डिग्री दाएं घूमता है। 180 डिग्री या दाएं हो या बाएं हो, कोई सी भी 180 डिग्री हो, अपोजिट चले जाना, सीधी सी बात है। 180 डिग्री है तो अपोजिट चले गए, यहां पर वो आ गया, क्लियर है, क्लियर है, अपोजिट चले जाना है। उसके बाद 45 डिग्री बाएं मुड़ता है। अब बताइए कि यहां से बाएं किस प्रकार मुड़ेगा, यहां से बाएं किस प्रकार मुड़ेगा। तो बाएं इस तरफ होगा ना भाई, बाएं इस तरफ होगा ना, क्योंकि आप उत्तर पूर्व में चल रहे हो, ये दिशा थी उत्तर पूर्व, तो आपका मुख इस प्रकार होगा, तो लेफ्ट हैंड ये है। या फिर आप ये कह लो कि घड़ी की विपरीत दिशा में जाना है तो इस प्रकार जाओगे, तो यहां से रिवर्स जाओगे, उल्टा, क्लियर है, यहां से रिवर्स जाओगे, रिवर्स जाओगे 45 डिग्री, तो ये कौन सी दिशा होगी, ये दिशा उत्तर होगी आपकी, क्लियर है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नॉर्थ। ये आपकी फर्स्ट अप्रोच थी क्वेश्चन को करने की। अब बात करते हैं सेकंड अप्रोच की। देखिए सबसे पहले वो साउथ दिशा में जा रहा है, साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, क्लियर है। इसके बाद राइट मुड़ता है और कितना 90 डिग्री। उसके बाद लेफ्ट 45, उसके बाद राइट 180, इसके बाद लेफ्ट 45, लेफ्ट 45। तो देखिए लेफ्ट 45, लेफ्ट 45 कितना हो गया, लेफ्ट 90, क्लियर है भाई। तो इस राइट 90 से ये लेफ्ट 90 कट गया, बचा कितना, राइट 180 डिग्री, क्लियर है, राइट 180 डिग्री। और सीधा सा आपको पता है कि वो साउथ में जा रहा था और उसको राइट में घूमना है 180 डिग्री। कोई व्यक्ति साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, कोई व्यक्ति साउथ दिशा में जा रहा है, दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है, उसको राइट तरफ घूमना है 180 डिग्री। जब भी वो 180 डिग्री की बात करे ना तो राइट लेफ्ट को भूल जाना भाई, राइट लेफ्ट याद ही नहीं रखने, क्योंकि 180 डिग्री का मतलब होगा रिवर्स जाना है भाई। तो रिवर्स जाना है तो ऊपर की तरफ जाएगा, और ऊपर कौन सी दिशा होगी, उत्तर दिशा होगी, क्लियर है, क्लियर है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में जाता है, उसके बाद 225 डिग्री दाएं मुड़ता है और कुछ दूर जाता है, फिर दाएं 45 डिग्री घूमता है और कुछ दूर जाता है, उसके बाद 90 डिग्री बाईं तरफ मुड़ता है और कुछ दूर जाता है, और अंत में वह 135 डिग्री बाएं घूमता है और सीधे जाता है। अब व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है। क्वेश्चन क्या है, अब व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, फर्स्ट अप्रोच आपकी क्या थी, ये कोई व्यक्ति इस पॉइंट पर खड़ा हुआ है और यहां से चलता है पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा में किस तरफ जाएगा भाई, पश्चिम दिशा में इस तरफ जाएगा, क्लियर है, पश्चिम दिशा में इस तरफ जाएगा। इस तरफ जाएगा तो उसका राइट हैंड किधर होगा भाई, राइट ऊपर होगा नीचे लेफ्ट होगा, क्लियर, राइट ऊपर नीचे लेफ्ट। उसके बाद 225 डिग्री दाएं तरफ मुड़ता है,
देखिए दाई तरफ 225 डिग्री कहाँ पर मुड़ेगा, राइट हैंड, दाया हैंड ऊपर होगा तो ऊपर की तरफ मुड़ेगा भाई, और 225 डिग्री मुड़ना है। 225 डिग्री यदि आप नॉर्मली देखो 225 डिग्री को तो कितना होगा भाई, 180 प्लस 45, यही तो होगा। यदि आप 180 मुड़ते तो आप यहाँ पर 180 घूमते तो यहाँ पर होते भाई अपोजिट में, और 45 और घूमना तो यहाँ पर होंगे ना, यहाँ पर होंगे ना। 180 जाते तो अपोजिट जाते, और 45 और अधिक जाना तो 45 और देख लो भाई यहाँ से, तो यहाँ पर होंगे आप। क्लियर, तो 225 डिग्री यहाँ पर होंगे। क्लियर है। उसके बाद दाएं 45 डिग्री घूमता है। अब फिर से दाएं 45 घूमता है, फिर से दाएं 45 घूमेगा तो कहां पर होगा भाई, यहां पर होगा। होगा या नहीं होगा, ये 45 डिग्री दाहिनी तरफ होगा ना, दाईं तरफ यही तो होगा 45 डिग्री, यहीं पर घूमेगा। क्लियर है। चलिए उसके बाद 90 डिग्री बाईं तरफ, उसके बाद 90 डिग्री बाईं तरफ। अब देखिए, अब ये दक्षिण दिशा में है, अब ये दक्षिण दिशा में है और इसको बाईं तरफ जाना है, तो बाईं तरफ किस तरफ जाएगा भाई, ये मेरा लेफ्ट हैंड है तो इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा ना, तो इस तरफ जाएगा। 45 तो ये गया और 45 और गया तो कहां पर आ गया भाई, यहां पर आ गया, यहां पर आ गया वो। क्लियर। तो 90 डिग्री जब वो बाएं घूमा तो वो यहां पर आ गया। क्लियर है भाई यहां तक। उसके बाद कुछ दूर जाता है और अंत में 135 डिग्री बाएं घूमता है। अब वो पूर्व दिशा की तरफ उसका मुख है, अब उस व्यक्ति का मुख पूर्व दिशा की तरफ है और 135 डिग्री बाएं घूमना है तो किस तरफ घूमेगा, अपोजिट घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ घूमेगा या नहीं घूमेगा, घूमेगा ना। लेफ्ट हैंड ऊपर होगा उसका, जब वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है तो लेफ्ट हैंड उसका ऊपर और राइट हैंड उसका नीचे होगा। क्लियर है भाई। तो ऊपर की तरफ जाएगा वो कितना, 135 डिग्री। अब 135 डिग्री को आप यदि देखें तो 90 प्लस 45 ही तो 135 होगा, होगा या नहीं होगा। और 90 डिग्री जाता तो यहां पर जाता भाई, यहां है, इस पोजीशन पर है। 90 डिग्री ऊपर की तरफ जाना है तो यहां गया, और 45 डिग्री और जाना है तो कहां पर जाएगा भाई, यहां पर जाएगा, यहां पर जाएगा। क्लियर है, यहां पर जाएगा। अब बताओ कि वो किस दिशा में जा रहा है, ये दिशा कौन सी होगी, सेंटर पॉइंट से ये दिशा कौन सी होगी। देखिए ये आपकी पश्चिम दिशा थी, पश्चिम दिशा थी, ये आपकी उत्तर दिशा होती, उत्तर दिशा होती, और उत्तर और पश्चिम के बीच में क्या होगी भाई, उत्तर पश्चिम होगी, उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम होगी। क्लियर है। उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम होगी। क्लियर। फिर से देखो एक बार और क्वेश्चन को, पश्चिम दिशा में जाता है, यहां से चला सेंटर पॉइंट से और पश्चिम दिशा में गया। क्लियर। उसके बाद 225 डिग्री दाएं घूमता है। 225 डिग्री दाएं किस तरफ घूमेगा, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ घूमेगा तो 180 घूमता तो अपोजिट आता, और 225 होगा 180 प्लस 45, तो 180 में यहां आता, 45 और चला गया तो इस पोजीशन पर वो आ गया, इस पोजीशन पर। क्लियर है। यहां पर है वो जब वो 225 डिग्री दाएं घूमा। क्लियर है भाई यहां तक। उसके बाद 45 डिग्री घूमता है दाएं, यहां पर है और 45 डिग्री दाएं घूमता है तो नीचे आ जाएगा भाई, और 45 डिग्री दाएं घूमेगा तो और नीचे आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा। या फिर आप कह सकते हो 225 दाएं यहां घूमा, 45 दाएं यहां घूमा, तो टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया, टोटल 270 डिग्री घूम गया ना वो दाएं, टोटल दाएं वो 70 डिग्री घूम गया ना। 225 और 45 देखो 270 हो गया ना। टोटल तो वो एक बार में, टोटल तो वो एक बार में 270 डिग्री दाएं घूम गया, 270 डिग्री दाएं घूमगा। तो यहां से 270 कहां होता भाई, ऊपर चलते 90, 180, 270। क्लियर। दाईं तरफ जाना है तो देखिए यहां से चले, यहां पर 90 डिग्री घूमे, फिर यहां आए, फिर 90 घूमे तो 90, 180 और फिर 90 घूमे तो 270। क्लियर है। तो वो दोबारा 45 डिग्री घूमने पर यहां आ गया। क्लियर यहां तक। चलिए उसके बाद 90 डिग्री बाएं घूमा, 90 डिग्री बाएं घूमेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि अब उसका मुख साउथ में है, अब उसका मुख साउथ में है तो उसका लेफ्ट हैंड ये होगा भाई, इस तरफ होगा, इस तरफ होगा तो ऊपर की तरफ जाएगा। 45 ये और 45 ये, तो 90 डिग्री में वो यहां आ गया।
क्लियर, 90 डिग्री में वो यहाँ आ गया। क्लियर है भाई, क्लियर है। इसके बाद अंत में वह 135 डिग्री बाएं घूमा। अब 135 डिग्री बाएं किस प्रकार घूमेगा? अब उसका मुख पूर्व दिशा में है। क्लियर है, अब उसका मुख पूर्व दिशा में है, वो 90 घूमेगा ऊपर, 90 प्लस 45 और 45 एक्स्ट्रा घूमेगा। देखिए 90 ये था, 45 ये था, तो टोटल कितना हो गया भाई 135, और 135 घूम के वो यहाँ आ जाएगा। क्लियर, 135 घूम के वो यहाँ आएगा। क्लियर है। और ये दिशा कौन सी होगी? उत्तर और पश्चिम के बीच में है, तो आपकी दिशा होगी उत्तर पश्चिम। क्लियर है भाई, आपकी दिशा होगी उत्तर पश्चिम। अब सेकंड देखो भाई, अब सेकंड देखो किस प्रकार करोगे। देखिए वो जाता था वेस्ट में, वेस्ट में जा रहा था, राइट 225 लिया, राइट 225 लिया, फिर राइट 45 लिया, फिर राइट 45 लिया, उसके बाद लेफ्ट 90 लिया, लेफ्ट 90 लिया, 90 लिया, उसके बाद अंत में फिर लेफ्ट 135 लिया। क्लियर है भाई, क्लियर है। तो इसको जोड़ो भाई, टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 5, 9 और 3 12, 225। क्लियर है भाई, 225 हो गया। क्लियर है। इस 225 लेफ्ट से 225 राइट कैंसिल, बचा कितना? बचा आपका राइट 45, राइट 45। वेस्ट दिशा में जा रहा था और राइट 45 घूम गया। इसका मीनिंग क्या हुआ? वेस्ट का राइट 45, वेस्ट दिशा में जा रहा था और राइट 45 घूम गया। अब देखिए यहीं पर बनाते हैं, वेस्ट दिशा में जा रहा है। क्लियर है भाई, वेस्ट दिशा में, पश्चिम दिशा में जा रहा है, 45 डिग्री घूम जाओ राइट। राइट किस तरफ घूमोगे? ऊपर की तरफ। राइट किस तरफ घूमोगे? ऊपर की तरफ। और कितना घूमना है? 45 डिग्री। तो घूम के यहाँ आओगे ना, यहाँ आओगे ना, तो ये दिशा कौन सी होगी? ये दिशा आपकी होगी, ये उत्तर है और ये पश्चिम है, तो आपकी दिशा होगी उत्तर पश्चिम। क्लियर भाई, आपकी दिशा होगी उत्तर पश्चिम। तो एंगल से रिलेटेड जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन थे वो लगभग 3-4 क्वेश्चन हमने कर लिए। इससे एक्स्ट्रा आप खुद लोग प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस की, क्वेश्चन सोल्व करना। कोई भी बुक आपके पास हो उसमें से क्वेश्चन उठाना और उनको सोल्व करना। जो क्वेश्चन नहीं होगा उसको आप हमारे पास भेज सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में या फिर चैनल के अबाउट में उपलब्ध है, वहां से आप जाकर ज्वाइन कीजिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को और अपना क्वेश्चन भेजिए। क्लियर है भाई, क्लियर है। अब बात करते हैं, जब व्यक्ति सर के बल खड़ा हो या उल्टा खड़ा हो। क्लियर है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। देखिए क्वेश्चन क्या है, जब व्यक्ति रिवर्स खड़ा हो, उल्टा खड़ा हो, उसका सर नीचे और पैर ऊपर हो। ऐसे क्वेश्चन में देखिए काफी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि क्वेश्चन में बताना है उसके सामने कौन सी दिशा है, उसके मुख के सामने कौन सी दिशा है। और जब व्यक्ति उल्टा खड़ा है तो लेफ्ट राइट सब उल्टे हो गए भाई। क्लियर। और इंफॉर्मेशन ये नहीं देता कि वो खड़ा किस दिशा में है, बस खाली एक इंफॉर्मेशन हमारे पास है, उसका दाहिना हाथ पूर्व दिशा में है, उसका दाहिना हाथ पूर्व दिशा में है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या है, जब भी वो ऐसा क्वेश्चन दे आपको इस क्वेश्चन की इमेज बनाना है अपने माइंड में, पिक्चर, कि यदि उसका दाहिना हाथ पूर्व दिशा में है तो वो खड़ा किस प्रकार हो सकता है। क्लियर है भाई, तो वो खड़ा किस प्रकार हो सकता है। देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। सबसे पहली बात, इतनी लाइन आपको पढ़नी ही नहीं है स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में आप भूल जाओ कि वो व्यक्ति उल्टा खड़ा है या सीधा खड़ा है। क्लियर है, वो व्यक्ति उल्टा खड़ा है या सीधा खड़ा है, ये बात आप भूल जाओ। बात इतनी ध्यान रखो, उसका दाहिना हाथ पूर्व दिशा में है। इतना ही आपको ध्यान रखना है, उसका दाहिना हाथ पूर्व दिशा में है। क्लियर है भाई। अब आप खुद सोचो कि यदि किसी व्यक्ति का दाहिना हाथ पूर्व दिशा में है तो वो किस दिशा की तरफ खड़ा होगा भाई, तो वो किस दिशा की तरफ खड़ा होगा। देखिए ये आपकी दिशा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इनमें आपको हैंड की पोजीशन अच्छे से पता होगी, नीचे राइट, इस तरफ राइट, इस तरफ राइट, और यहां पर भी राइट।
क्लियर है? इतना तो आपको आइडिया है, क्योंकि इस तरफ खड़ा हो तो नीचे राइट, इस तरफ खड़ा हो तो इस साइड राइट। क्लियर? अब देखिए, अब उसका हाथ पूर्व दिशा में है। मान लीजिए जैसे मैं खड़ा हूं आपके सामने, ये मेरा हैंड है राइट, दाहिना हाथ है, और ये किस दिशा में है बताओ भाई, ये किस दिशा में है? मैं यहां पर खड़ा हूं, ये मेरा राइट हैंड है, ये किस दिशा में है? तो ये कहोगे कि आप पूर्व दिशा में है। क्लियर है? ये राइट हैंड पूर्व दिशा में है, और यदि ये पूर्व दिशा में है तो मैं किस दिशा के सामने खड़ा हूं, मैं कौन सी डायरेक्शन में खड़ा हूं भाई? तो सीधी सी बात है, मेरा मुख नॉर्थ दिशा की ओर है, मेरा मुख उत्तर दिशा की ओर है, मेरा मुख उत्तर दिशा की ओर है भाई। यदि मैं ऐसे खड़ा हूं, क्लियर सी बात है, इस साइड ईस्ट वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और पीछे साउथ। क्लियर? और ये मेरा राइट हैंड है, तो मैं किस दिशा में खड़ा हूं भाई? मैं ऊपर की तरफ खड़ा हूं, नॉर्थ दिशा है, उत्तर दिशा है। क्लियर हुई? क्लियर हुई? यदि मैं सिंपली खड़ा होता तो मेरा राइट हैंड पूर्व दिशा में है, तो मेरा मुख नॉर्थ दिशा में होता, उत्तर दिशा में। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत है किसी को? किसी को दिक्कत? चलिए अब पढ़ो जी ये लाइन। एक व्यक्ति अपने सर के बल खड़ा है। अच्छा एक बात बताइए, यदि कोई सर के बल खड़ा हो तो कैसा होगा? तो किस प्रकार खड़ा होगा भाई? मैं इस तरफ खड़ा था नॉर्थ दिशा में मुंह करके, तो मेरा हाथ राइट में था। क्लियर है? मेरा हाथ राइट में था। अब मुझे उल्टा कर दो। उल्टा करने का मतलब क्या होगा कि 180 डिग्री घुमा दो। मैं यहां पर खड़ा था नॉर्थ दिशा में, मुझे उठाओ और उल्टा कर दो, मेरा सिर नीचे कर दो, पैर ऊपर कर दो भाई। तो आप क्या करोगे? 180 डिग्री रोटेट करोगे ना मुझे, और 180 डिग्री रोटेट करोगे तो सीधी सी बात है, जिस दिशा की तरफ था उसका उल्टा चला जाओ, जिस दिशा की तरफ आपका मुख था उसका उल्टा चला जाओ, क्योंकि 180 डिग्री में रिवर्स उल्टा होता है भाई। 180 डिग्री में होता क्या है? उल्टा होता है। और मेरा मुख इस तरफ था, आपने 180 डिग्री रोटेट किया तो आप आ गए साउथ पर। तो आप किस दिशा के सामने हो भाई? आप हो दक्षिण दिशा के सामने। आपका आंसर है दक्षिण। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? सबसे पहले ये लाइन पढ़नी नहीं है, सबसे पहले पढ़ना है उसका दाहिना हाथ पूर्व दिशा में है। आप इमेज बनाओ कि यदि कोई व्यक्ति सीधा खड़ा हो तो उसका दाहिना हाथ पूर्व दिशा में किस प्रकार होगा। यदि मेरा राइट हैंड पूर्व दिशा में होगा तो सीधी सी बात है, मैं नॉर्थ दिशा में हूं। कहां पर हूं? नॉर्थ में हूं। नॉर्थ में हूं। क्लियर है भाई? और नॉर्थ में हूं तो सीधा खड़ा हूं, और उसने क्वेश्चन किया कि उल्टा खड़ा है, सर नीचे है पैर ऊपर है। क्लियर? सर नीचे पैर ऊपर। तो मुझे 180 डिग्री रोटेट कर दो। 180 डिग्री रोटेट जैसे ही करोगे दिशा चेंज हो जाएगी, नॉर्थ साउथ में बदल जाएगा। क्लियर है? नॉर्थ साउथ में बदल जाएगा। क्लियर है भाई? नॉर्थ साउथ हो जाएगा। तो पहले आप सीधे व्यक्ति की इमेजिनेशन कीजिए कि यदि वो सीधा खड़ा है तो किस दिशा में होगा, और 100 उल्टा कहे, जब वो सर के बल कहे तो 180 डिग्री उसे रोटेट कर दो, वही आपका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? साउथ, दक्षिण। क्लियर है भाई? क्लियर है? तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति सर के बल खड़ा है, आपको पढ़ना ही नहीं है, ये लाइन आपको पढ़नी ही नहीं है। आपको पढ़ना है उसका बायां हाथ पूर्व दिशा की ओर है, उसका लेफ्ट हैंड ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। उस व्यक्ति का जो लेफ्ट हैंड है वो ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप बताइए, यदि वो व्यक्ति सीधा खड़ा हो तो उसके सामने कौन सी दिशा होगी, या वो किस दिशा में खड़ा होगा? बताओ भाई। यदि वो व्यक्ति सीधा खड़ा हो, आप उल्टा तो छोड़ दो, उल्टा तो छोड़ ही दो, ये तो आप पढ़ो ही मत। आप सीधा ये पढ़ो, उसका बायां हाथ पूर्व दिशा की ओर है और वो सीधा खड़ा है, तो वो किस दिशा में है ये बता दो आप सीधा। उसका बायां हाथ पूर्व दिशा की ओर है और वो सीधा खड़ा है, तो आप बता दो कि कौन सी दिशा है भाई। बताओ बताओ। तो इतना तो इमेज आप बना सकते हो कि यदि मैं इस प्रकार खड़ा हूं, जैसे मैं अब आपके सामने खड़ा हूं। क्लियर है? ये कौन सा हाथ है भाई? राइट है। और इस तरफ दिशा कौन सी होगी? पश्चिम दिशा होगी। इस तरफ दिशा कौन सी होगी? पश्चिम होगी ना। और ये लेफ्ट हैंड है, बायां हाथ है, बायां हाथ है। और इस तरफ दिशा कौन सी होगी?
इस तरफ पूर्व दिशा है, इस तरफ दिशा कौन सी है, पूर्व दिशा है, और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। क्लियर है, मेरा मुख दक्षिण दिशा की ओर है, मेरा मुख दक्षिण दिशा की ओर है, मैं सीधा खड़ा हूँ, मेरा राइट हैंड पश्चिम दिशा को और लेफ्ट हैंड पूर्व दिशा को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है भाई। और उसने कहा है कि उसका बायां हाथ लेफ्ट हैंड ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, पूर्व दिशा को रिप्रेजेंट करता है। तो सीधी सी बात है, व्यक्ति खड़ा है, यदि उस व्यक्ति को सीधा खड़ा कर दे, यदि उस व्यक्ति को सीधा खड़ा कर दे तो वो व्यक्ति दक्षिण दिशा में खड़ा है। यदि उस व्यक्ति को सीधा खड़ा कर दे तो वो व्यक्ति दक्षिण दिशा में खड़ा है। क्लियर, इतना क्वेश्चन क्लियर है। अब पढ़ो ये लाइन, एक व्यक्ति सर के बल खड़ा है। क्लियर, स्टैंडिंग ऑन अ हेड, ऑन अ हेड का मतलब क्या है कि सर के बल खड़ा है। क्लियर है। यदि व्यक्ति सीधा है, भाई मैं इस प्रकार हूं, मेरा सर नीचे हो जाए और पैर ऊपर हो जाए तो मैं कितने डिग्री का एंगल क्रिएट करूंगा, कितना डिग्री मुझे घूम के जाना पड़ेगा। देखिए आपको एक छोटी सी इमेज बनाते हैं, उसके द्वारा बताते हैं। ये कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति। क्लियर है भाई। ये यहां पर खड़ा है उत्तर दिशा में। क्लियर है। इसका सर है ऊपर, इसका सर नीचे कर दो भाई, इसका सर नीचे करोगे तो इसी प्रकार तो होगा, होगा या नहीं होगा, इसी प्रकार तो होगा जैसे ये है। इसका सर नीचे इसी प्रकार तो होगा, होगा, और इस प्रकार होगा तो ये 180 डिग्री जाएगा, ये 180 डिग्री जाएगा, 180 डिग्री घूमना पड़ेगा इसे, तब इसका सर नीचे आएगा। क्लियर है। और यदि वो सीधा खड़ा होता तो दक्षिण दिशा में था, और जब वो उल्टा खड़ा होगा तो 180 डिग्री घूमेगा, और दक्षिण से 180 डिग्री घूम के कहां जाएगा भाई, उत्तर दिशा में। क्लियर है, कहां जाएगा, उत्तर दिशा में। तो वो व्यक्ति किस दिशा में खड़ा हुआ है, उत्तर दिशा में खड़ा हुआ है, या फिर ये कह लो कि उसके सामने कौन सी दिशा है, तो उसके सामने उत्तर दिशा है। क्लियर है, क्लियर है। इस क्वेश्चन को आपको इमेजिनेशन करना ही है। इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन की प्रतिछाया आपके मस्तिष्क में बननी चाहिए। और छोटी सी बात है कि वो इतनी लाइन देगा जो आपको पढ़ के बनाना है, उसका बायां हाथ पूर्व दिशा की ओर है। इतनी सी बात सोचनी है बस आपको कि उसका बायां हाथ पूर्व दिशा को जब रिप्रेजेंट करेगा तो वो किस पोजीशन पर खड़ा होगा। तो सीधी सी बात है, वो दक्षिण दिशा में खड़ा होगा, क्योंकि ये उसका लेफ्ट हैंड होगा और इधर उसका राइट हैंड होगा। क्लियर है, इधर उसका राइट हैंड होगा। क्लियर है भाई। चलिए तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति सिर के बल खड़ा है। सीधी सी बात है, उल्टा खड़ा है। घबराने वाली कोई बात नहीं इसमें कि उल्टा खड़ा नहीं हो सकता, उल्टा खड़ा है भाई। ये पढ़ो मत, उल्टा खड़ा है तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा, छेड़ना भी मत इसको। आपको पढ़ना क्या है, उसके सामने पूर्व दिशा है। ही इज फेसिंग इन द ईस्ट डायरेक्शन, ही इज फेसिंग इन ईस्ट डायरेक्शन। समझ में आया इंग्लिश वालों को। ही इज फेसिंग इन ईस्ट डायरेक्शन, उसके सामने कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा है। क्लियर है, उसके सामने पूर्व दिशा है। अच्छा एक बात बताइए भाई, यदि कोई व्यक्ति सीधे खड़ा हो तो पूर्व दिशा को कैसे रिप्रेजेंट करेगा, कैसे रिप्रेजेंट करेगा। ये आपकी दिशाएं हैं, कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, मान लीजिए यहाँ है, तो ये पूर्व दिशा में है, और ये सीधा खड़ा है, सीधा खड़ा है तो इसके सामने पूर्व दिशा है। क्लियर, तो इसके सामने पूर्व दिशा है। अब उसने पूछा है उसका दाहिना हाथ किस दिशा की ओर है। यदि उसका दाहिना हाथ किस तरफ होगा भाई, नीचे की तरफ होगा। यदि वो व्यक्ति सीधा पूर्व दिशा की तरफ मुख करके खड़ा है, उसके सामने पूर्व दिशा है, तो उसका दाहिना हाथ नीचे होगा, होगा या नहीं होगा, ये बताओ। उसका दाहिना हाथ साउथ में होगा, होगा या नहीं होगा, होगा ना। उसका राइट हैंड साउथ में होगा, ये कन्फर्म है, क्योंकि व्यक्ति पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा है। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। और अब उस व्यक्ति को उल्टा कर दो, अब उस व्यक्ति को उल्टा कर दो भाई। उल्टा करते ही व्यक्ति क्या होगा भाई, व्यक्ति 180 डिग्री रिवर्स हो जाएगा, 180 डिग्री रिवर्स हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। उल्टा करते ही व्यक्ति क्या होगा, 180 डिग्री रिवर्स होगा, रिवर्स होगा तो उल्टा हो जाएगा।
और उल्टा होते ही उसका राइट हैंड कहाँ होगा, ऊपर। उसका राइट हैंड कहाँ होगा, ऊपर। क्लियर हुआ? उसका राइट हैंड रिवर्स होते ही कहाँ होगा, ऊपर होगा। व्यक्ति को उल्टा कर दो भाई, ये सीधा खड़ा है और उसने दिया है व्यक्ति रिवर्स में है, उल्टा है। उल्टा होते ही वो 180 डिग्री बदल जाएगा। 180 डिग्री बदलते ही उसके हाथ और पैर, हाथ की पोजीशन चेंज हो जाएगी। क्लियर सी बात है। या फिर आप कह सकते हो यदि उसका हाथ साउथ में था तो उसका हाथ राइट, उसका हाथ नॉर्थ में होगा। यदि उसका हाथ नॉर्थ में था तो उसका हाथ साउथ में होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, उसका हैंड, राइट हैंड नॉर्थ में होगा। क्लियर? उसका राइट हैंड नॉर्थ में होगा। देखिए सीधी सी बात है, फिर से समझो। उसके सामने पूर्व दिशा है, या फिर आप ये कह लो कि वो पूर्व दिशा को फेस कर रहा है, पूर्व दिशा है उसके सामने। ये एक ही बात है, एक ही बात है। तो उसके सामने पूर्व दिशा है। आप व्यक्ति को सीधा खड़ा कीजिए पूर्व दिशा की तरफ। क्लियर? व्यक्ति सीधा खड़ा होगा पूर्व दिशा की तरफ तो यहां पर होगा। मान लीजिए यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, यहां पर खड़ा हुआ है और उसके सामने पूर्व दिशा है। अब उसका राइट हैंड किस तरफ होगा भाई, राइट हैंड नीचे की तरफ होगा। उसने पूछा क्या है कि उसका दाहिना हाथ किस दिशा की ओर है, तो उसका राइट हैंड नीचे की तरफ होगा ना, होगा। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं है। अब एक काम करो, अब क्वेश्चन को पढ़ो। एक व्यक्ति सर के बल खड़ा है, तो सर के बल खड़ा है तो उसको 180 डिग्री घुमा दो, क्योंकि यदि ये रिवर्स में जाएगा तो 180 डिग्री घूमते ही कैसा होगा, इसका दाहिना हाथ ऊपर चला जाएगा और बायां हाथ नीचे आ जाएगा। क्लियर? क्लियर? या फिर आप एक बात कह सकते हो कि यदि उसका हाथ साउथ दिशा में था और 180 डिग्री वो घूमा तो उसका हाथ नॉर्थ दिशा में चला गया। क्लियर? उसका हाथ नॉर्थ दिशा में चला गया। तो कोई डाउट है भाई? नहीं है, क्योंकि डाउट रहने वाला भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नॉर्थ। इस प्रकार के क्वेश्चंस में जितनी टाइप बन सकती थी, जितने क्वेश्चन पॉसिबल थे, वो सब के सब क्वेश्चन हमने कर लिए। कल मेरी बात ध्यान से सुनो, कल की वीडियो में हम जो करने वाले हैं, कल की वीडियो में करेंगे, यदि मैं बोलता हूं मेरी सुबह के समय मेरी छाया दीपक सर के बाईं तरफ बनती है, तो बताइए मैं किस तरफ जा रहा हूं और दीपक सर किस तरफ जा रहे हैं। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन जो बनेंगे, ऐसे क्वेश्चन करेंगे भाई कल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और एक बात, सबसे ज़रूरी बात, कि आप लोग थोड़ा सहयोग दें, चैनल को सब्सक्राइब कराएं, जितने आपके फ्रेंड हो सबको बताएं चैनल के बारे में। क्योंकि देखिए हम क्या है कि हम मेहनत करते हैं आपके लिए। क्लियर सी बात है भाई। और हमें क्या चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए कि व्यूज़ 2000 हो, व्यूज़ 2500, नहीं। यदि एक बंदा भी आके कहे कि सर हाँ पेपर होने के बाद कि हाँ आपकी वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ, बस ये चीज़ चाहिए भाई, और कुछ नहीं चाहिए। व्यूज़ भले ही 10 हो, हम 10 को पढ़ा के खुश है। एक भी पढ़ने वाला है ना, उसको भी पढ़ा के खुश है, लेकिन वो पढ़ने वाला हो, वो सिलेक्शन ले। और जिस दिन वो सिलेक्शन लेगा आप लोग खुद पे खुद सपोर्ट करोगे। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।